Hello friends, this is Saurabh once again. I am here with the video module of electrochemistry. In the last module we have learnt about molar conductance, electrolytic conductance, conductance, resistance, how it is calculated, how it is experimentally determined. That was all in the previous module. If you haven't learned, then go through the previous module. Now today we will discuss the variation of molar conductance with concentration. Means today we will discuss what is the effect of concentration on the molar conductance of an electrolyte कि molar conductance किसी electrolyte की concentration बढ़ाने से या कम करने से कैसे बढ़ती है या कम करती है उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोलर कंडक्टेंस लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं फिर से आपको रिव्यू दे देता हूँ उसका कि जब भी हम कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करते हैं, जब भी कभी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है और उसके आयंस बन जाते हैं. और जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को ऐड करते जाते हैं उसकी डिल्यूशन बढ़ती जाती है. मींस वो डिल्यूट होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी. आप इतना याद रखिएगा, जो डिल्यूशन होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. कि अगर आप डिल्यूशन कर रहे हो तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग एट एवरी स्टेप. कि अगर कोई चीज़ अगर डिल्यूट करते हो तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी. तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि कंसंट्रेशन कम करने से मोलर कंडक्टेंस क्या बढ़ती है या कम करती है. तो जैसा कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं आपको, फर्स्टली अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, तो आगे जो कंसेप्ट होगा वो इजी बन जाएगा. हम सब जानते हैं इन्वर्टर की बैटरी अगर हम घर पे देखें, दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है. आफ्टर फ्यू इंटरवल ऑफ टाइम 1 मंथ और 2 मंथ के बाद हम क्या करते हैं, उस जो इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में प्रेजेंट है उसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं. डिस्टिल वाटर ऐड करने का सिर्फ यही रोल है. डिस्टिल वाटर जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट वो डिल्यूट हो जाता है. जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है वो डिल्यूट हो जाएगा और उसके आयंस बन जाएंगे. जब उसके आयंस बन जाएंगे तो कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डिल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकअप हो जाता है. इलेक्ट्रोलाइट टूटता जाता है डिल्यूशन करने से, और मोर ओवर डिल्यूशन करने से कंसंट्रेशन जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो कम होती जाती है. डिल्यूशन करने से कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो जो उसकी डिल्यूशन बढ़ती जाएगी. तो आज हम इसका स्टडी करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस होता क्या है. मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस, इसमें दो वर्ड्स हैं. मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हो गया कि उसके कंडक्ट करने की क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है. इट इज़ अ कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय कितना. अगर लेट अस सपोज मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, लेट अस सपोज मेरे पास NaCl ही है, लेकिन NaCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर. 1 मोलर का मतलब 1 मोल NaCl की वजह से, अब 1 मोल NaCl होगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो कहता है कि जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं किसी वॉल्यूम में, उसके सारे के सारे आयंस की वजह से कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस. क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस. इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मींस जितने भी आयंस बनेंगे, अगर मैं 100 NaCl ले रहा हूँ तो 100 Na बनेंगे, 100 Cl बनेंगे. अगर मैं 50 लेता हूँ तो 50 Na पॉजिटिव, 50 Cl. तो कहता है कि आयंस, टोटल आयंस की वजह से कितनी कंडक्टेंस हो रही है, टोटल आयंस की वजह से कितनी कंडक्टेंस हो रही है जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं किसी सोल्यूशन में. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड और एनोड हैं, वो आपस में सेपरेटेड हैं 1 सेंटीमीटर के साथ, और दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगा, इट इज कंडक्टेंस
produced by all the ions, conductance produced by all the ions when 1 mole of electrolyte is dissolved in a solution in which electrodes are separated by unit distance and having area of cross section of unit meter scale. क्लियर? तो मोलर कंडक्टेंस हो गया कि सारे के सारे आयंस की वजह से कंडक्टेंस कितनी हो रही है जब हमने इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया हुआ है 1 मोल, इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है 1 मोल। सिमिलरली अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है जब हमने इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया हो, जब हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया होगा देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और जब हम 1 मोल की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा एम, लैम्डा इज द कंडक्टेंस, एम इज द मोलर कंडक्टेंस, और किसके बराबर होता है के स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू सी, सी हो गया अपॉन सी, सी मीन्स कंसंट्रेशन, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इतनी कम मोलर कंडक्टेंस होगी। देखो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब डिल्यूशन कम होगी, डिल्यूशन कम होगी। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है डिल्यूशन कम है, डिल्यूशन कम होगी तो आयंस आपस में सेपरेट नहीं हो पाएंगे, आयंस दूर दूर नहीं हो पाएंगे। अगर आयंस दूर दूर नहीं हो पाते हैं, अगर आयंस दूर दूर नहीं हो पाते हैं तो उनके बीच में आयंस की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो ये है मोलर कंडक्टेंस के बारे में। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हुई आयंस की वजह से, सारे के सारे आयंस की वजह से, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 मोल। 1 मोल अगर मैं NaCl ले रहा हूँ तो हमें जानते हैं NaCl का 1 मोल लूंगा तो 1 Na पॉजिटिव बनेगा, 1 Cl नेगेटिव बनेगा। तो अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से कितनी कंडक्टेंस हो रही है, दैट विल बी द मोलर कंडक्टेंस, दैट विल बी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय all the ions when 1 mole of electrolyte is dissolved in a solution having electrodes are separated by 1 meter or 1 centimeter and having unit area of cross section. Is that clear? तो कहता है अगर मैं कंसंट्रेशन, एज वी नो कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ कंसंट्रेटेड है, इसका मीन्स उसका वॉल्यूम कम होगा, और जब उसकी डिल्यूशन होगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी लिख रहा था लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन सी, तो अगर C इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम तो लैम्डा एम को लिख सकता हूँ KV, लैम्डा एम को लिख सकता हूँ KV, बिकॉज जैसे जैसे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, तो मोलर कंडक्टेंस होती है कापा अपॉन C कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, देन मोलर कंडक्टेंस विल बिकम kappa into V. Kappa is the specific conductance and V is the volume of the electrolyte. Volume of the electrolyte. अगर हम डिल्यूशन करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि अगर मैं डिल्यूशन करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम और डिक्रीज करेगी अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। इज इट क्लियर? फिर हम बात करते हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। देखो अब हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरे के पूरे टूट जाते हैं, जिनके उनके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे टूट के आयंस बनाएंगे। मीन्स अगर उनके 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 के 100 टूट जाएंगे और 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव बनाएंगे। मीन्स वो सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर टूट जाते हैं आयंस में देन इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो सारे के सारे नहीं टूटते आयंस में देन इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ यही डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए जब कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस में ऑन डिल्यूशन, जब उसको हम सोल्यूशन में डालें, पानी ऐड करें या कोई और सॉल्वेंट ऐड करें तो क्या हो, उसकी पूरी की पूरी डिसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन इज कंप्लीट, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिसमें डिसोसिएशन पूरी नहीं होती, जिसमें डिसोसिएशन पूरी नहीं होती उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अब हम पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की। देखो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिल्यूशन जो है वो कंप्लीट होती है, डिसोसिएशन कंप्लीट होती है। अगर मैं लेट कर रहा हूँ NaCl है, इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, 10 मोल्स हैं, तो
ये क्या करेगा, 10 Na पॉजिटिव बनाएगा और 10 Cl नेगेटिव बनाएगा। इज दैट क्लियर? कि 10 NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 Na पॉजिटिव बनाएंगे, 10 Cl नेगेटिव बनाएंगे। इज दैट क्लियर? कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे ब्रेकडाउन हो जाएंगे आयंस में, सारे के सारे ब्रेकडाउन हो जाएंगे आयंस में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, जैसे हम उसकी डिल्यूशन करते जाएंगे। मींस अगर मैं इसको डिल्यूट करना शुरू करूंगा, पहले थोड़े मॉलिक्यूल टूटेंगे, फिर और डिल्यूट करता हूं और मॉलिक्यूल टूटेंगे। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन होता है जब मैक्सिमम डिल्यूट कर दिया तो इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो गए, इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सारे मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो गए। अब जब सारे, अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हैं उनके आगे आयंस बन गए हैं तो इसका मतलब मैं इनकी मोलर कंडक्टेंस निकाल सकता हूं। अगर पूरे NaCl की मेरे को मोलर कंडक्टेंस निकालनी होगी, वो होगी सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयंस एंड सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोरीन आयंस। मीन्स सोडियम क्लोराइड जब टूटा तो सोडियम आयन बना और क्लोरीन आयन बना, तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी सोडियम क्लोराइड की एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वो किसके बराबर होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोरीन आयन। इसको जो एक्सप्लेन करता है, सोडियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करता है, वो उस लॉ को क्या बोलते हैं, कॉर्लिश लॉ। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्लिश लॉ। कॉर्लिश लॉ कुछ भी नहीं बोलता, कॉर्लिश लॉ की सिर्फ यही स्टेटमेंट है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब डिल्यूशन मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा और डिल्यूट नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम डिल्यूट कर दिया, मींस जितना वो उसको डिल्यूट कर सकते थे मैक्सिमम, इतना डिल्यूट कर दिया अगर, तो उस टाइम पे अगर मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, देखो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या होता है कि जितने भी आपके आयंस हो, जितने भी मोल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो सारे के सारे ब्रेकडाउन हो जाएंगे, वो सारे के सारे ब्रेकडाउन हो जाएंगे। अगर सारे के सारे ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की, अगर पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायंस। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो किसके बराबर आ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायंस। तो इनफाइनाइट डिल्यूशन को डिनोट कैसे करते हैं हम, देखो अभी मोलर कंडक्टेंस हम लिखते हैं, लैम्डा इज द कंडक्टेंस, एम इज द मोलर कंडक्टेंस। इनफाइनाइट ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, एट जीरो कंसंट्रेशन। तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे हम इनफाइनाइट डिल्यूशन रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया इनफाइनाइट डिल्यूट है, जीरो कंसंट्रेशन का मीन्स इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे हम डिल्यूशन करते जाएंगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम उसको डिल्यूट करेंगे कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी और एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, एक ऐसी वैल्यू आएगी मैक्सिमम जिसके बाद डिल्यूशन नहीं बढ़ेगी, जिसके बाद मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी। देखो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के, तो इसका मतलब वो 10 Na पॉजिटिव बनाएंगे, 10 Cl नेगेटिव बनाएंगे, तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस जो होगी वो 20 आयंस की वजह से ही हो सकती है। 10 पॉजिटिव हो गए, 10 नेगेटिव, तो टोटल जो मोलर कंडक्टेंस है वो दैट इज ओनली ड्यू टू 20 आयंस, दैट इज ड्यू टू 20 आयंस। तो कभी भी 20 से ऊपर नहीं होगा, 20 से ऊपर नहीं होगा। उसमें चाहे आप और डिल्यूशन जितनी चाहे मर्जी करो, उसकी और डिल्यूशन करने से कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब उसकी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब होता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। मींस कितनी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस हो सकती है जब हमारे पास कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब लेट अस सपोज कि हमने ये बोल दिया कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होगी तब सारे के सारे आयंस टूट गए, तब तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन नहीं है, अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटा, हालांकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिल्यूशन पूरी नहीं हुई है, मतलब पूरे आयंस नहीं टूटे हैं, तो उसके लिए जो मोलर कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला है दैट इज लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम जीरो मीन्स एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए और बी रूट सी। बी आर ए लिखा होगा, कांस्टेंट है बी आर ए, ये वैल्यू इसकी डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो बी रूट सी, सी इज द कंसंट्रेशन
एंड लैम्डा एम मतलब कभी भी आप मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हो किसी भी कंसंट्रेशन पे, वो हमेशा इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली मोलर कंडक्टेंस से वैल्यू कम ही होगी। कभी भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के, तो उसके 20 आयंस बन सकते हैं मैक्सिमम, 20 से ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस होगी वो 20 आयंस की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? 20 आयंस। तो कहता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है किसी भी कंसंट्रेशन पे, वो किसके बराबर होगी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी रूट सी। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन। डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन विच इज नोन एज डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन। डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन को यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए किसी भी कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है उसका कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस बी रूट सी। मीन्स जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो तो बी रूट सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, या ए रूट सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट में से बड़ी वाली वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यही बता रहा था कि अगर आप लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, उसमें अगर आप देखते जाओ कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वाटर उसमें खत्म होना शुरू होता है, डिस्टिल वाटर जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, तो सारा का सारा एसिड जो है कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। जब कंसंट्रेट होगा तो आयंस सारे के सारे एक जगह पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम उसमें डिल्यूट या फिर हम उसको डिल्यूट करते हैं या फिर उसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो क्या होता है, डिस्टिल वाटर डालने से अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट जाएगा, उसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे, अगर आयंस अलग अलग हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो आयंस की फॉर्मेशन है बढ़ गई और मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मींस डिल्यूशन कम होती जाएगी, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हुई तो सारे के सारे आयन टूट गए, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। मैं आगे ग्राफ में बताऊंगा आपको, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कभी भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटता, चाहे इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट कभी भी नहीं टूटता। तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट जब नहीं टूटेगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे टूटता रहेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी नहीं पहुंचेगी, हमेशा क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब जितनी रेट में मॉलिक्यूल टूट रहे हैं उतनी रेट में बन रहे होते हैं, तो इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आयंस की फॉर्मेशन है वो बढ़ती जो है वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कभी भी मैक्सिमम नहीं पहुंचती, कभी भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा नहीं टूटता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा एम इनफाइनाइट कभी भी नहीं होती। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, वो भी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कॉर्लिश लॉ। कॉर्लिश लॉ आगे स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले ग्राफ को स्टडी कर लें। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये हमारे पास ग्राफ है, एंड हेयर इज मोलर कंडक्टेंस, तो हम जानते हैं कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब डिल्यूशन कम हो रही है, तो डिल्यूशन इस तरफ बढ़ेगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है, इसको बोलते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन।
मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डिल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे जैसे डिल्यूशन होती जाती है मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है और मैक्सिमम पहुंच जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। अब इस स्टेज के बाद इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम जानते हैं जैसे जैसे डिल्यूशन होगी तो इसकी जो डिसोसिएशन है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू जो है मोलर कंडक्टेंस की बढ़ती जाएगी, लेकिन कभी भी मैक्सिमम नहीं पहुंचेगी, कभी भी मैक्सिमम नहीं पहुंचेगी। मैक्सिमम इसलिए नहीं पहुंचेगी बिकॉज इसमें जो डिसोसिएशन होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें यही था, द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा का पूरा आयंस में डिसोशिएट नहीं होता उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इसका कर्व है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी और मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज कॉर्लिश लॉ। कॉर्लिश लॉ हमें बताता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, लेकिन कब? इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। ये वर्ड याद रखना। कॉर्लिश क्या बोलता है? इनफाइनाइट डिल्यूशन मीन्स जितना ज़्यादा मैक्सिमम डिल्यूशन हो सकती है इतनी कर दी हो जाओ। जब जितनी ज़्यादा मैक्सिमम डिल्यूशन हो सकती है उसके बाद तो कहता है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। अब इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या होता है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में टूट जाएगा। तो कहता है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होगी किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड। मींस अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस बनते हैं तो मेरे को मोलर कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, तो वो होगी सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। तो कब? जब हमारा केस कौन सा लेना है? इनफाइनाइट डिल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिमिटिंग का मतलब ही ये क्या होता है? इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो कहता है कॉर्लिश लॉ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। मींस उनके आयंस जो हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे अगर हम प्लस कर लें तो उनकी वैल्यू को प्लस करके हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ सकती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि देखो अगर मेरे पास NaCl है, मुझे मोलर कंडक्टेंस निकाले इनफाइनाइट डिल्यूशन पे NaCl की, तो वो आ जाएगी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कितने आयंस हैं Na पॉजिटिव के? Cl नेगेटिव के कितने आयंस हैं? उनकी सबको प्लस करेंगे, दैट विल बी द मोलर कंडक्टेंस। ऐसे BaCl2 AlCl3 एंड सो ऑन। तो कहता है किसी भी सबस्टांस की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके आयंस की वजह से कितनी मोलर कंडक्टेंस है उसको प्लस कर दो, उसको प्लस कर दो, दैट विल बी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेक्स्ट बात करता है कि अब मोलर कंडक्टेंस, देखो अब मैं बोल रहा हूं किसी भी मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हम निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कॉर्लिश लॉ से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे को लेट अस सपोज मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि Na पॉजिटिव क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम डिबाई-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो कहता है इस लॉ, जो कॉर्लिश लॉ है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन पता करनी हो कि उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा है या कम है, उससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, एंड फोर्थ वन इज मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। देखो सबसे पहला डिसोसिएशन, हम जानते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है कितने आयंस हैं। किस पे डिपेंड करती है? कितने आयंस। अगर आयंस ज़्यादा होंगे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर आयंस कम होंगे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है कॉर्लिश लॉ से, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा है, अगर उसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब उसकी डिसोसिएशन की वैल्यू कम है। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ, अल्फा जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं वो किसके बराबर होती है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन। मीन्स इससे हमेशा वैल्यू की, इससे जो वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी,
मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इसका। अब देखो मैं बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट गए इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। उस केस में क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इक्वल टू इनफाइनाइट डिल्यूशन, सेम वैल्यू आ गई। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होती, वो 1 नहीं होती। तो इन शॉर्ट आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, जितनी ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस इतने ज़्यादा आयंस बनेंगे, जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे इतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले क्लियर। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट। स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट वो साल्ट होते हैं जो पूरे के पूरे डिसॉल्व नहीं होते, जो पूरे के पूरे डिसॉल्व नहीं होते। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, वो पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होता। लेड सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ये ऐसे साल्ट हैं जो पूरे के पूरे पानी में डिसॉल्व नहीं होते, या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। तो क्या है, अब कॉर्लिश लॉ इनकी सॉल्युबिलिटी बताता है। देखो अगर मैं इनको डिसॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये पूरे के पूरे डिसॉल्व होते तो इनके आयंस मैक्सिमम बनने थे। अगर मैक्सिमम बनते तो लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू हम निकाल सकते थे, लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन अब इनके पूरे के पूरे आयंस नहीं बन रहे हैं, पूरे के पूरे आयंस नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैक्सिमम ये डिसॉल्व हो जाएगा, जब मैक्सिमम ये डिसॉल्व हो जाएगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होता है, जब किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व जितना होना था इतना हो गया, उससे ज़्यादा अब डिसॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी भी यही होता है कि कितनी अमाउंट में सबस्टांस प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो जब मैक्सिमम डिल्यूशन होगी, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या होगा, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो सॉल्युबिलिटी होगी उसको हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। मैक्सिमम डिल्यूशन पे, मैक्सिमम डिल्यूशन पे क्या होगा, जितना ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है इतना हो गया, उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। और कंसंट्रेशन का मतलब भी यही होता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इतना डिसॉल्व हो गया। तो मैक्सिमम इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम रिप्लेस, जो कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के साथ। और हम जानते हैं मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कंसंट्रेशन की वैल्यू को रिमूव करके क्या लिख देंगे, सॉल्युबिलिटी। तो यहां से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कॉर्लिश लॉ की एक एप्लीकेशन ये भी आ गई कि हम इसको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं फ्रॉम कॉर्लिश लॉ। नेक्स्ट वन इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एंड लास्ट वन इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो अगर हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालना एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, क्लियर। ये जब टूटेगा ये बना देगा एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी हम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, प्रैक्टिकली हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको स्ट्रॉन्ग की वैल्यू हम डिवाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन से लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसमें, ये मेरे पास अगर इस चीज़ का आ गया तो मैं इसमें Na पॉजिटिव ऐड करता हूँ, Na पॉजिटिव माइनस कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Na पॉजिटिव ऐड किया, Na पॉजिटिव माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। Cl नेगेटिव ऐड किया और Cl नेगेटिव माइनस कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर मैं चीज़ एक ऐड कर रहा हूँ दूसरी माइनस कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ है। इसको इसलिए किया बिकॉज ये CH3COO नेगेटिव है, जो ये वाला CH3COO नेगेटिव ये मिल जाएगा Na पॉजिटिव के साथ, ये मिल जाएगा Na पॉजिटिव के साथ और बना देगा CH3COONA, जो क्या होता है स्ट्रॉन्ग साल्ट। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलेंगे, ये बना देगा HCl, तो ये भी हो गया स्ट्रॉन्ग साल्ट। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलेंगे, ये भी क्या हो गया स्ट्रॉन्ग साल्ट। तो अगर मेरे पास, मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहले स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग की वैल्यू मैं डिवाई-हक्केल-ऑनसागर से इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकल जाएगी। तो इनकी वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो कहता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू मोलर कंडक्टेंस की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले उस इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डिवाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन, तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी बिकम लाइक दिस। जैसे मैं इसको एसिटिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूँ CH3COO Na
प्लस HCl माइनस NaCl। देखो यहाँ से Na पॉजिटिव ऐड किया था, Na नेगेटिव, Na माइनस कर दिया, कैंसिल। Cl पॉजिटिव ऐड किया था, Cl नेगेटिव ऐड। अब ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को पुट करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकल जाएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो उसमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, फर्स्टली उसको कन्वर्ट करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, देन उसको उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू पुट कर दो और क्या बन जाएगा आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी आपको मतलब मीन्स अगर प्रीवियस मॉड्यूल में या इस मॉड्यूल में कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे को लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।